अशी महाराष्ट्रातली एकमेव निवडणूक आता अंतिम टप्प्यात झालेली आहे. जाहीर प्रचाराचे आता 4 दिवस राहिलेले आहेत. एकूण 15 उमेदवार या निवडणूक रिंगणात आहेत आणि जे तथाकथित 2 मोठे उमेदवार म्हणले जातात त्यांच्यापेक्षा जास्त चर्चा असणाऱ्या उमेदवार आपल्या करुणा धनंजय मुंडे यांच्याशी आपण या ठिकाणी संवाद साधत आहोत. कोल्हापूर या निवडणुकीला मैडम एक बहुभाषिक एक्सेप्टेंस भी आ रहा है कि आप हिंदी बोलते हैं, इधर लोग अभी हिंदी भी बोल रहे हैं इसे, ऐसा हो रहा है. एक महाराष्ट्र के दूसरे इलाके से आकर आप यहाँ पे इलेक्शन रहे, इसकी पहली वजह क्या है? सबसे पहले तो देखिए जैसा कि पूरे महाराष्ट्र को मालूम है, मेरे पति धनंजय मुंडे ने मुझे जो 3 महीने 4 महीने पहले जेल में डाला और झूठे केस में डाला, तो जिसका और आज जो महाराष्ट्र में इतनी घरानेशाही का राजकारण चालू है, गुंडागर्दी चालू है, जिसके कारण आज कोई महाराष्ट्र में आवाज़ नहीं उठाता है. आज जब मेरे को जेल हुई तो मैंने यही सोचा कि आज मैं भी यदि आवाज़ नहीं उठाऊंगी तो आज महाराष्ट्र में तो क्या पूरे भारत में कोई आवाज़ उठा नहीं रहा है और वैसे भी नहीं उठाएगा. इसलिए मैंने आवाज़ उठाना शुरू करा और आज 13 करोड़ जनता की आवाज़ बन के मैं पूरे महाराष्ट्र में गूंज रही हूँ. पर आज उस आवाज़ में पावर भरने के लिए कि उस आवाज़ में वजन आए, आज मैं आवाज़ तो उठा रही हूँ अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध, हो रहे करप्शन के विरुद्ध, बड़े बड़े मंत्रियों के खिलाफ मैं आवाज़ तो उठा रही हूँ. पर आज उस आवाज़ में वजन जब आएगा जब लोग मुझे चुन के विधान भवन में भेजेंगे. और आज माँ जगदम्बा, माँ लक्ष्मी की कृपा से मैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए आई तो बाहर निकलते से मालूम पड़ा कि यहाँ पे पोट निवडणूक लगी हुई है. तो मैंने सोचा कि पहले मैं कोई कैंडिडेट खड़ा करूँगी, फिर मुझे कोई जब अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला तो मैं खुद ही इस चुनाव में आई और मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ पे. और सिर्फ इसी भावना से खड़ी हुई हूँ कि समाज सेवा की भावना से, जिसके लिए मैं समाज सेवी हूँ ये मैं बोल के नहीं बता रही हूँ, मैंने लिख के दिया है. एक मैंने शपथ पत्र दिया है कि 5 साल तक यदि मैं चुन के आती हूँ तो सिर्फ उत्तर कोल्हापुर की जनता की सेवा, पूरे महाराष्ट्र की जनता की सेवा मुझे करनी है, जिसके लिए मैंने शपथ पत्र दिया है कि मैं चुन के आऊँगी तो 5 साल तक अपने बच्चों के नाम पे, अपने नाम पे 1 रुपये की प्रॉपर्टी नहीं खरीदूंगी. उसके अलावा मेरी जो तनख्वाह आएगी 2 लाख रुपए और जो पेंशन है 70,000 रुपये, वो भी हर महीना मैं उत्तर कोल्हापुर की जनता की, गोर गरीब जनता की सेवा में लगाऊंगी. किसी को 50,000 की ज़रूरत है, किसी को 10,000 की ज़रूरत है, 50-50, 20-20 हज़ार के लिए मैंने लोगों को हॉस्पिटलों में दम तोड़ते हुए देखा है. ऐसी सेवा भाव से मैं यहाँ पे चुनाव में खड़ी हुई हूँ. ये जो इलेक्शन है वो महाराष्ट्र की ऐसी इलेक्शन है कि वो लिटमस चाटनी बता रही है. अभी जो 3 वर्ष के बाद जो इलेक्शन होने वाला है तो ये सभी का एक रंगीन तरंग से होते हैं ड्रामा में, जैसे लिटमस चाटनी हो रहे हैं. तो इसमें महिलाओं का स्थान कितना है और आपके पास आपकी ये ठाम भूमिका है. एक कोल्हापुर का तुम आप महाराष्ट्र के लिए पिक्चर देखते हो, छोटा सा क्या है आपका? देखिए कोल्हापुर तो परिवर्तन की भूमि है जैसा कि माना जाता है, और माँ जगदम्बा क्या चाहती है इस चुनाव से मुझे नहीं मालूम. और मैं यहाँ पे आके खड़ी हुई हूँ. आज 2 बड़े जो कैंडिडेट हैं, 2 बड़े पक्ष के, उसमें मैं भी अपने आप को छोटा नहीं मानती हूँ क्योंकि मैं खुद धनंजय मुंडे की पत्नी हूँ. और आज जो 13 करोड़ जनता में जो कोई पक्ष का कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है वो सिर्फ करुणा धनंजय मुंडे कर रही है. अन्याय के विरुद्ध आवाज़ बुलंद कर रखी है मैंने, जिसके कारण मैं यहाँ पे आके लड़ रही हूँ. और आने वाले 2024 में उत्तर कोल्हापुर की परिवर्तन भूमि से जो मैंने एक नया झंडा उठाया है, एक नया परचम लहराया है कि मेरे को परिवर्तन करना है. घरानेशाही का राजकारण खत्म करके ये जो हुक्मशाही चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, इसको खत्म करके 288 विधायक खड़े करके, और जो अभी आने वाली नगर पालिका है उसमें भी मैं अपने सारे कैंडिडेट खड़े करने वाली हूँ. ये चुनाव का जो रिजल्ट जो भी हो, पर मैं आने वाली नगर पालिका, जिला परिषद और आने वाली लोकसभा, विधानसभा, सारे ही चुनाव में मैं अपने अपने कैंडिडेट खड़े करूंगी और जिसका परिवर्तन आपको जरूर देखने को मिलेगा. महिला सबलीकरण का भी मुद्दा इस निवडणूक में बहुत चर्चित है और आपके कार्यकर्ता भी प्रेशर आ गए, आपने पुलिस में भी उसका तैयारी की, तो कैसा प्रशासन उसका सपोर्ट कैसा रहा, आपको उनका कैसा सहयोग रहा है? देखिए ऐसा है कि अभी जैसे जब से मैं यहाँ पे आई हूँ आज तक मेरा प्रचार शुरू नहीं हुआ है, और मेरे अंदर के लोगों को दिमाग उनका सेट करके, और क्या क्या चीज़ें होती है मैं खुल के तो नहीं बोलूँगी. हाँ, प्रेशराइज भी, और दूसरी भी चीज़ें जो रहती है ना, पैसा फेंको तमाशा देखो की जो नीतियाँ ये लोग अपनाते हैं, मैंने खुद अपने घर में देखा है. आज ये जो लोग इनकी सभाएं सुनने भी आते हैं वो भी 1000-1000 रुपये लेके आते हैं.
नहीं तो कौन सुनेगा इन लोगों की बातें, है क्या इनके पास सुनाने के लिए। आज आप देखिए 10-10 लाख के एक बैनर लगा रखे, पर एक बैनर पे एक मुद्दा नहीं है जो है मैं कड़वा है पर सत्य है एकदम। आज आप देखिए ना कौन से कांग्रेस के कौन से बीजेपी के बैनर लगे बड़े बड़े, पर मुद्दे गायब है, मुद्दे हैं ही नहीं। और मेरा ये एक छोटा सा पेम्पलेट है, मेरे तो बैनर भी नहीं लगने दिए अभी किसी ने, और सबको बरगला के लोग मेरे पैसे खा के जा रहे हैं। जिसको 1000 रुपये दूँ एडवांस वो नहीं आ रहा, पेम्पलेट वाला पेम्पलेट नहीं दे रहा, ऐसा सब गुंडागर्दी चालू है। और मेरा तो ये छोटा सा पेम्पलेट है, इस पेम्पलेट पे भी आप देखिए मुद्दे इतने सारे लिखे मैंने। तो आज मेरे पास मुद्दा है क्योंकि मैं अन्याय के विरुद्ध हूँ। आज 43 साल की उम्र में मैं भ्रष्टाचार करने नहीं आई हूँ। आज मैंने ये सोचा है बस कि जो अन्याय मेरे पे हुआ है, आज मैं इन सब लोगों को ये सीख देने वाली हूँ कि जनता जागरूक है और ये प्रजातंत्र है, और ये उत्तर कोल्हापुर की जनता दिखा देगी, महाराष्ट्र की जनता आने वाली जिला परिषद में, आने वाली नगर पालिका में ये महाराष्ट्र की जनता दिखा देगी। अभी तो मेरे पास इस चुनाव का समय कम था, इसलिए मैं ये चुनाव से ज़्यादा उम्मीद लगा भी नहीं रही हूँ। ईश्वर है सबसे बड़ा, भगवान है, कुछ चमत्कार हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। पर कुछ जैसे कि मैंने बताया आपको, मेरा प्रचार अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ये तो कोल्हापुर के लिए और इसके लिए बस एक चमत्कारिक छड़ी है हमारे पास, वो है मीडिया। तो आप लोग कुछ कर सकते हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपको भी स्वतंत्रता मिलेगी काम करने की। 4 दिन जो रहे अभी जाहिर प्रचार 10 तारीख तक, तो उसमें क्या क्या है? डोर मीटिंग है, हाँ, मैं 1 to 1 एक व्यक्ति के घर पे जा रही हूँ। आज सब लोग मैन पावर थोड़ा कम है, बहुत दिक्कतें आ रही है, ऐसे में बोल रहे हैं। इसके बावजूद भी आप कॉर्नर मीटिंग, फेस टू फेस मीटिंग, पदयात्रा, क्या कैंपेन का क्या नीति ले रहे हैं? जैसा कि देखिए मेरी रणनीति है कि मैं रणरागिनी हूँ, तो मैं रण छोड़ने वाली तो हूँ नहीं, और मैं लड़ना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ। और मेरी टीम भी बहुत अच्छी है, भले कम लोग हैं पर बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, किसी के पैसों के आगे झुके नहीं। अभी मैंने ऐसे लोगों को रख रखा है। और दूसरी बात, कॉर्नर सभा है मेरी, और दिन भर स्टेज वैन जो है, दिन भर उस पर चलने का मैंने प्लान करा है कि स्टेज वैन पे मैं चलूँगी। 1 to 1 सुबह 6 बजे से 7 बजे से 8 बजे से निकल के गार्डन्स पे जाऊँगी, और मॉर्निंग वॉक वालों से मिलूँगी, मंदिरों पे जाऊँगी। जैसे मैं अभी उस दिन मंदिर पे गए थे, हाँ साई मंदिर पे हम लोग गए थे। ऐसे मंदिर जाऊँगी, गार्डन जाऊँगी, कॉर्नर सभाएं लूँगी, और 1 to 1 लोगों से जाके मैं घर घर जाके प्रचार करूँगी, और लोग इससे बहुत आकर्षित हो रहे हैं। आपका चिन्ह भी आपको अच्छा मिला है, सिलाई मशीन, जो महिला के लिए वीक पॉइंट रहता है जी, और हर घर में रहती है सिलाई मशीन। उसके आह्वान की वो जनता के जी, मैं हात जोड के विनंती करती हूँ, घराणेशाही का राजकारण संपायचं आहे आपल्याला, आणि गुंडागर्दी संपायचं आहे, आणि नेता बदला तो मुद्दे बदलतील, नेता सारखे तो मुद्दे पण सारखे होणार। आज तुमची जी परिस्थिती आहे, कशामुळे ही परिस्थिती सारखी आहे तुमची, 30-30 वर्ष झाले, कशाला तुमची उन्नती नाही होत आज इस महाराष्ट्रामध्ये, कशामुळे की नेता तुमचे सारखे आहे, त्याच्यामुळे तुमची परिस्थिती सारखी आहे। मी हात जोडून विनंती करते कि नेता बदला तो मुद्दे बदलतील। एक मत सत्यता की ओर करुणा धनंजय मुंडेला द्या, आणि सिलाई मशीन चिन्ह आहे, 12 नंबर आहे, 12 तारीख 12 नंबर, आणि सगळ्यांची 12 वाजवा, असं सगळ्यांचं 12 वाजवा असं म्हणत एक आवाहन केलेलं आहे। आणि अत्यंत म्हणजे टॉपर 2 उमेदवाराच्या बाजूने कमी असताना सुद्धा एक ठाम भूमिका आहे, ठाम विचार आणि ठाम मते असं घेऊन आता ह्या शिलाई मशीनचं अपील करुणा धनंजय मुंडे यांनी केलेलं आहे। त्यांना आमच्या चॅनलच्या वतीने शुभेच्छा। आणि पुन्हा एकदा या चर्चेचा जो 13 उमेदवार जे राहिलेले आहेत, त्यामध्ये जो सगळ्यात चर्चेला उमेदवार आहे त्यामध्ये मुंडे आहेत, आणि त्या मतामध्येही त्याचं परिवर्तन होईल असा त्यांचा ठाम दावा आहे। आणि आगामी महानगरपालिका जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी हा एक मोठा प्लॅटफॉर्म त्यांनी नक्कीच आपल्यासाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे। त्यांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा। त्यामध्ये राजकीय निरीक्षकांचं यावेळी लक्ष नक्कीच राहणार आहे, ह्यांचं किती मताधिक्य असेल आणि ह्यांचं किती संघटनात्मक उभारणी झालेली आहे हे सर्वच यातनं समजणार असल्याने महाराष्ट्रात जसं या निवडणुकीकडे लक्ष आहे, तसंच या करुणा धनंजय मुंडे यांच्याकडे आणि त्यांच्या शिलाई मशीनवर किती छापे पडतात, किती मतं येतात, याकडे सर्वांचंच निरीक्षकांचं लक्ष लागून राहिलेलं आहे। धन्यवाद।